अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो चलें देखते हैं। सपोज़ कर लेते हैं बेटा हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इस पॉइंट को बेटा हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसे बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस फाइंड करना है इसे हम डी का नाम दे देते हैं कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लें कि x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो x1 और y1 है, और बिल्कुल इसी तरह जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 हैं। हमने यहाँ पर a और b के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? याद रखिएगा दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि वो कौन सा डिस्टेंस फार्मूला होता है। d इक्वल होता है बेटा यहाँ पर, क्योंकि हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसे d का नाम दिया है, और ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो d इक्वल होगा x2 माइनस x1, यानी सेम जो वैल्यूज़ होंगी x वाली उससे आपस में माइनस कर देना है और इसका ब्रैकेट स्क्वायर लिख देना है, और इनके दरमियान में बेटा प्लस का साइन आएगा। बिल्कुल इसी तरह जो y वाली वैल्यूज़ हैं यानी y2 माइनस y1 कर देंगे, y2 माइनस y1 इसका ब्रैकेट स्क्वायर और होल का अंडर रूट लगा देना है आपने। एक तो ये फार्मूला हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप वो फार्मूला भी यूज़ करते हैं, दोनों में कुछ भी आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला इससे ना। तो वो होगा बेटा x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर और होल का अंडर रूट। तो किया क्या है कि यहाँ पर x2 पहले था, यहाँ पर x1 लिख दिया है, तो इससे बेटा आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये दोनों फार्मूला सेम हैं, तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये फार्मूला जो डिस्टेंस फार्मूला है हम किस तरह से यूज़ करेंगे। मैं दोबारा से बेटा वही पॉइंट्स ले लेता हूँ, पॉइंट ए और यहाँ कहीं पर पॉइंट बी ले लेता हूँ ताकि आपको इससे मैं समझा सकूँ कि हम किस तरह से एग्जांपल करें। ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पर ये बेटा ए पॉइंट है आपके पास, ये बी पॉइंट है। हम सपोज कर लेते हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -4 और 7 है, और बिल्कुल इसी तरह जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 और 5 है। अब हमने करना क्या है कि ये जो डिस्टेंस फार्मूले दो लिखे हुए हैं आपके पास, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ कर देता हूँ। तो हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये जो बेटा -4 है ये आपके पास x1 है, और यहाँ से 7 y1 होगा, और बिल्कुल इसी तरह ये 3 जो है बेटा ये x2 है, और यहाँ से 5 y2 होगा। तो इसको देखते हुए आप इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करें और डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो फार्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले d इक्वल है आपके पास x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर होल का अंडर रूट या स्क्वायर रूट। अब हमारे पास यहाँ पर x2 है बेटा 3 और x1 है -4, तो पुट करते हैं। ये x2 आ गया आपके पास 3 के इक्वल, ये माइनस ये वाला, और x1 आपके पास है -4। ये -4 ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये होल का स्क्वायर आपने लाजमी लगाना है यहाँ से। ये प्लस का साइन बेटा। y2 आपके पास है 5 के इक्वल, और यहाँ से y1 है 7, तो 5 माइनस 7 होल का स्क्वायर रूट, और ये ये स्क्वायर लगा दिया और होल का अंडर रूट। हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं चूँकि, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 3, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 3 + 4 होल का स्क्वायर यानी ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस यहाँ से 5 - 7 करेंगे -2 आंसर आएगा इसका स्क्वायर और होल का अंडर रूट। 3 + 4 बेटा इक्वल होता है आपके पास 7 के, और ये इसका स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर एज इट इज़ अभी लिखा रहने देते हैं। अब इनका हम इकट्ठे से स्क्वायर ओपन करेंगे। 7 का स्क्वायर बेटा इक्वल होता है 49 के इक्वल, और यहाँ से -2 का स्क्वायर वो इक्वल होगा +4 के होल का स्क्वायर रूट। ये लाजमी लगाना है आपने। 49 + 4 ये इक्वल होगा बेटा 53,
और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये आपका डिस्टेंस होगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस आया है वो कितना आया है बेटा, 53 अंडर रूट। अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी आती हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, मतलब कि यहाँ पर 16 आ सकता था, उसका 4 आंसर आ जाता है कंप्लीट स्क्वायर, चूँकि 4 का स्क्वायर जब हम लेते हैं वो 16 के इक्वल होता है। बिल्कुल इस तरह 36 आ सकता था, 4 आ सकता था। तो 53 है बेटा, 53 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता, इसलिए ये एज इट इज़ लिख रहने देंगे। तो यही बेटा आपका आंसर होगा। अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो सिंपली आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है और डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा आपको। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।